नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज के वीडियो में हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्कॉलर लोन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो स्कॉलर लोन है ये एक स्पेशल लोन है। ये IIT, IIM एंड NITs में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये स्पेशल ऑफर प्रोवाइड कर रही है। इवन यही लोन स्कीम जो है वो अदर बैंक्स के पास भी है, वो भी इसको प्रोवाइड करते हैं एंड द नेम विल बी समवेयर सेम ओनली। हम लोग इस वीडियो में फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ये फीचर्स कैसे डिफरेंट होते हैं नॉर्मल लोन से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, रीपेमेंट ये क्या रूल्स हैं वो बात करेंगे, इवन कि रीपेमेंट कैसे डिफरेंट होने वाला है और क्या एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हम लोग इन सारी ही चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हो, इन दैट केस आपको अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद्या लक्ष्मी पोर्टल एज वेल एज जन समर्थ पोर्टल दोनों से ही रजिस्टर करके आने के लिए कह रही है। आप जब भी बैंक को अप्रोच करते हैं तो आपको दोनों ही पोर्टल्स पे अप्लाई करना है एंड आफ्टरवर्ड्स आपको बैंक को अप्रोच करना है। हमारे वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को देख के गाइडेंस ले सकते हैं। स्कॉलर लोन के फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो 100% फाइनेंसिंग है, मतलब कि किसी भी मार्जिन मनी की जरूरत आपको नहीं होगी। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जो नॉर्मल एजुकेशन लोन होता है वहाँ स्टूडेंट को 5% मार्जिन इन इंडिया एंड 15% मार्जिन आउट ऑफ इंडिया स्टडीज के लिए लाना पड़ता है। वहीं आपका जो प्रोसेसिंग फी होगा वो नील होगा, और जो नॉर्मल प्रोसेसिंग फी नॉर्मल एजुकेशन लोन में होता है वो डिपेंड्स ऑन बैंक्स, लेकिन होता है क्विक सैंक्शन है। और साथ ही इसके लिए कुछ डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं, पहले तो कि जितनी भी कैंपस ब्रांचेस हैं उसमें ये लोन होगा, और अदर देन दैट 5000 सिलेक्टेड ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। आप उन ब्रांचेस से भी इस लोन को अवेल कर सकते हैं। इस लोन का जो टेनोर है वो बिल्कुल एज इट इज पुराने वाले लोन, मतलब जो रेगुलर लोन होते हैं उनकी तरह ही होगा, कि जहां आपको 15 ईयर्स आफ्टर कोर्स कंप्लीशन और 12 मंथ्स का एक रीपेमेंट हॉलीडे, जिसको मॉरेटोरियम पीरियड भी कहते हैं, वो मिल जाएगा। मतलब आपका कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर जो ये पीरियड होगा ये आपका मॉरेटोरियम पीरियड होगा। उसके बाद 15 ईयर्स में आपको लोन को चुकाना है। नेक्स्ट, ये आपको आपके रेगुलर फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, और वो भी तब जब एंट्रेंस टेस्ट से आपका सिलेक्शन होता है। ऑब्वियसली अगर हम लोग IIT, IIMs एंड NITs की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो एंट्रेंस है वो किसी एग्जाम के बेसिस पे ही होना है। साथ ही ये लोन उनको भी मिलेगा जो फुल टाइम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कोर्सेज करने के लिए आ रहे हैं। वहीं पार्ट टाइम कोर्सेज वैसे कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स जो ऑफर करते हैं उसके लिए भी आप स्कॉलर लोन कैटेगरी में लोन ले सकते हैं। और ये जो लोन है वो डायरेक्टली पेएबल टू कॉलेज होगा। एग्जामिनेशन फी, लाइब्रेरी फी भी इंक्लूडेड होगा इसमें। बुक इक्विपमेंट्स के लिए आपको जो परचेज का जो अमाउंट है वो भी मिल जाएगा। वहीं हम लोग अगर आगे देखें कि कॉशन मनी जो डिपॉजिट करना है वो भी आपको बैंक प्रोवाइड कर रही है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर आप किसी टूर पे जा रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम जहां होता है कि लाइक फॉर अ ईयर आप इंडिया में पढ़ाई करेंगे, यूजुअली फॉर MBA प्रोग्राम्स कि जहां 1 साल के लिए आप इंडिया में पढ़ते हैं और नेक्स्ट ईयर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी फाइनेंस हो जाएंगे। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज के लिए भी मिल जाएगा, और कुछ भी अदर देन जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं अगर होता है तो उसके लिए भी मिल जाएगा। वहीं पे आप देखो कि यहाँ पे आपको सेल्फ सर्टिफाइड, मतलब आपको हैंड रिटन एप्लीकेशन देना है जहां आप एंड यूज को कंफर्म करेंगे। मतलब अगर कुछ पैसे आप ले रहे हो एक्स्ट्रा पैसे, तो उसको आपको कंफर्म करना है हैंड रिटन एप्लीकेशन में कि आपने उस पैसे को उसी काम के लिए इस्तेमाल किया है जिस काम के लिए आपने लिया है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ बुक, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ और। ये जो एक्सपेंसेस हैं इसका एक कैप है, इट शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ लोन अमाउंट और मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। तो ये कैप है, आपको इसका ध्यान रखना है। वहीं अभी हम लोग लोन अमाउंट की बात करते हैं कि कौन से कॉलेज में कितना लोन अमाउंट मिलने वाला है। तो आप अगर लिस्ट AA की बात करें तो वहां नो सिक्योरिटी, ओनली पेरेंट्स, गार्जियन जो होंगे आपके, वो गार्डियन को एप्लीकेंट होना है, तो आपको 40 लाख तक का लोन मिल जाता है।
अभी ए लिस्ट में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तो जितने भी IIMs हैं एज पर लेटेस्ट अपडेट वो सारे ही AA में आ गए हैं। अदर देन दैट IITs एंड NITs ये आपको उनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे जाके चेक करना पड़ेगा, या फिर ये आप बैंक विजिट करके भी पता लगा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें लिस्ट ए की, तो लिस्ट ए में अगेन 20 लाख का आपको बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी या कोलेटरल के मिलता है, और 30 लाख तक का लोन आपको विथ टेंजिबल कोलेटरल। टेंजिबल कोलेटरल मतलब कि आपको अपनी प्रॉपर्टी का पेपर या किसी थर्ड पार्टी जो आपके गारंटर होने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टी का पेपर देना पड़ेगा, लेकिन 20 लाख तक कुछ भी नहीं देना है। वहीं अगर हम लोग लिस्ट बी की बात करें तो वहां पे आपको मैक्सिमम जो अमाउंट मिलने वाला है वो ओनली 20 लाख मिलने वाला है। यहाँ पे इवन अगर आप कोलेटरल ऑफर करते भी हैं तो 30 लाख तक या 40 लाख तक आपको नहीं मिलने वाला है। सो अगर आप लिस्ट बी कैटेगरी के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां मैक्सिमम जो आपका कॉलेज फी होने वाला है, वो जो एजुकेशन लोन होने वाला है वो 20 लाख का होने वाला है। वहीं हम लोग लिस्ट सी की बात करें तो यहाँ पे 7.5 लाख जो बिल्कुल कोलेटरल फ्री होगा, ओनली विथ गार्डियन एज को एप्लीकेंट, और मैक्सिमम 30 लाख आपको मिलेगा विथ कोलेटरल, आइदर योर गार्जियन हैव टू गिव और सम थर्ड पार्टी हैज टू गिव। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं EMI जनरेशन की तरफ। तो EMI जनरेशन में क्या है कि ये प्रोसेस जो है ये कैसे काम करता है, तो आप देखो कि द अक्रूड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड एंड कोर्स पीरियड इज एडेड टू प्रिंसिपल एंड रीपेमेंट इज फिक्स्ड EMI। मतलब कि अगर आप 4 साल का बीटेक कर रहे हो तो आपने 4 साल में जितने पैसे लिए और 4 साल में जो इंटरेस्ट लगा, इनको मिला के 5वें साल का मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद इन सबको मिला के उसको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा और उस प्रिंसिपल के हिसाब से EMI सेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपने 30 लाख का लोन लिया है और उस पर 5 लाख का इंटरेस्ट आ गया, तो 5 इयर्स के बाद इसको 35 लाख का एक लोन जो आपको नेक्स्ट 15 इयर्स में पे करना है, ऐसे कंसिडर करके ये आपको EMI बनाई जाएगी। और इफ द फुल इंटरेस्ट इज सर्विस्ड, मतलब कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट सर्विस कर रहे हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रीपेमेंट, मतलब आप पहले 5th ईयर से पहले ही अगर इंटरेस्ट को पे कर देते हो, इन दैट केस जो EMI बनेगी वो ओनली फॉर प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। तो आप देखो कि ही शुड बी एन इंडियन, ये बिल्कुल ही और शी शुड बी एन इंडियन। नेक्स्ट कि he or she should secure admission to professional or technical courses in selected premier institutions through entrance exam। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ selected premier institutions कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से सारे ही IIMs को अपग्रेड कर दिया गया है AA कैटेगरी में। सो फ्रेंड्स आप ये देख लेंगे, इवन आप बैंक की किसी भी नियर बाई ब्रांच से ये कंफर्म कर सकते हैं, they will guide you correctly। या फिर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां भी आपको आइडिया मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स इसमें इवन ये अपडेट हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने चेक किया था तब ये अपडेटेड नहीं दिख रहा था, बट नाउ इट लुक्स अपडेटेड। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको इसका आइडिया लग जाएगा। एंड देन सेकंड कि आपका इंस्टीट्यूट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट रीपेमेंट में क्या डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीपेमेंट जो होगा वो 15 ईयर्स आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन प्लस 12 मंथ। तो अगर आप बीटेक कर रहे हो तो 4 साल प्लस 1 साल 5 साल एंड 15 ईयर्स आपका रीपेमेंट। सो आपका जो टोटल लोन होगा वो 20 ईयर्स का होगा। वहीं अगर हम लोग आपके MBA कोर्स की बात करें तो 2 ईयर्स का MBA, देन 1 ईयर का आपका मोरेटोरियम। सो द कंप्लीट मोरेटोरियम विल बी फॉर 3 ईयर्स एंड 15 ईयर्स का रीपेमेंट। सो आपका जो
लोन ड्यूरेशन होगा वो 18 ईयर्स होगा। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड इन केस ऑफ सेकेंड लोन इज अवेल्ड फॉर हायर स्टडीज लेटर, तो इन दोनों को जो आपको रीपे करना है वो विद इन 15 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड कोर्स, वो सेकेंड कोर्स के कंप्लीशन के 15 ईयर्स के बाद करना है। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि हम लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है इस वीडियो पर। सो पहले आपके 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, देन आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन टू कोर्स ये लगने वाला है, देन शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, ये मिल जाएंगे। देन अगर आपको कोई स्कॉलरशिप या फ्रीशिप मिल रहा है आपको उसकी कॉपीज देनी है बैंक को। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई गैप सर्टिफिकेट है, क्योंकि अगर आपने किसी प्रिपरेशन के लिए कुछ गैप लिया है तो वो सर्टिफिकेट ये आपको सेल्फ डिक्लेयर्ड सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर स्टूडेंट, पेरेंट्स, को बोरोअर एंड गारंटर। अगर ये सारे लोग स्टूडेंट के अलावा एक ही इंसान लाइक उनके पेरेंट्स हैं तो सिर्फ उनकी, या फिर अलग अलग लोग हैं तो उसमें आपको अलग अलग देना है। देन एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ को एप्लीकेंट एंड गारंटर एप्लीकेबल फॉर लोन्स अबव 7.5 लाख। तो ये डिपेंड करता है, ये आपको बैंक से कंफर्म करना है कि बैंक कैसे चाहती है। अगर बैंक ये नोटराइज चाहती है तो आपको नोटराइज जमा करना है। अगर बैंक सिंपल आपको कोई फॉर्मेट देती है उस पर साइन करना है तो आपको उस पर ही साइन करना है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन बैंक्स विश। नेक्स्ट, अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड है तो उनकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और ITR, और अगर अदर देन सैलरीड हैं तो उनके बिजनेस से रिलेटेड उनके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ एंड बेसिक लाइक लेटेस्ट IT रिटर्न। वहीं पे जो आपके गार्डियन हैं उनके लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट लगेगा। अगर आप प्रॉपर्टी मतलब कोई कोलेट्रल ऑफर कर रहे हो तो उस कोलेट्रल की सेल डीड, और ये डिपेंड करता है कि बैंक आपसे कैसा अग्रीमेंट करवा रही है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको आपके प्रॉपर्टी की ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उनको रेडी रखना है। वो बैंक के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको वो बैंक में सबमिट करना है, या फिर जो भी बैंक कहेगी आपको वो करना है। नेक्स्ट, आपको पैन फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, अगर कोई को एप्लीकेंट या गारंटर होने वाले हैं उनका। आधार, अगेन इट इज मैंडेटरी, दिस इज फॉर एवरीबडी। नेक्स्ट, पासपोर्ट, अगर आप अब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहे हैं देन अगेन इट इज मैंडेटरी। और अदर देन दैट यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं बट दीज आर ऑप्शनल्स। द बेसिक डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और साथ ही अभी जो लेटेस्ट लिस्ट है वो यहाँ अपडेट हो गई है, तो आप लिस्ट को भी चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका कॉलेज लिस्ट में है या नहीं, अगर है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो लोन मिलने वाला है वो कितने का मिलने वाला है, आपको कितने का लेना है। तो ऑल दिस आप कंक्लूड कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।